Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, define magnification, derive expressions for the magnification produced by convex mirror in various forms. First of all, before starting, we need to understand the basic idea behind or the convention that is we use for a convex mirror or a spherical mirror, just in short, we can say. So let's suppose we have a mirror that is a convex mirror. ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्ज आउट होता है आउटवर्ड. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ऑल्सो ये पॉइंट जो होता है इट इज पोल, एंड सारे ही मेजरमेंट इस पोल से होते हैं, वेदर ऑफ रेडियस, ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब हम पोल से मेजर करते हैं, राइट. अगर हम बात करें, सो इफ वी कंसिडर इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन टू बी इन द राइट वर्ड, सो सारे ही मेजरमेंट टुवर्ड्स राइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है ना. ऑल्सो अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं ऊपर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर लेट्स से कोई इमेज नीचे बनती है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखते हैं, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो दीज आर द कन्वेंशन दैट वी नीड टू फॉलो. ऑल्सो वी कैन से ये होता है हमारा पोल से लेके, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड विथ यू. एंड अगर इमेज लेट्स से कहीं यहाँ बन रही है, सो दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस v. ठीक है. और यहीं कहीं इसका लेट से फोकस भी होगा. फोकस बेसिकली फोकस विल बी लाइंग ऑन द राइट साइड, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, सो फोकस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा. ऑल्सो वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मिरर्स फॉर्मूला. सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है. यहाँ पे एज वी हैव डिस्कस्ड के v और u क्या है. अगर ये f की बात करें, सो इट इज द फोकल लेंथ. So let's suppose we consider a point in between over here, focus. Sorry, focus हमने already दिखा दिया वहाँ पे. So this is the focus. So ये जो length होगी pole से, from this we can say it has to be the focal length. अब हम देख सकते हैं ये focal length को जब हम measure करेंगे, so all the measurements are done from pole. So pole से rightward जा रहे हैं हम, और light का incident भी rightward है, so it will be taken as positive. So हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, for convex mirror focal length will always be positive, right? ऑल्सो जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, सो वी नीड टू कंसिडर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेट्स से दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है ना. अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सो इट विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट जिसको हम कहते हैं फोकस. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो अगर हम बात करें कोई रे डायरेक्ट पोल पे आ रही है, ठीक है ना, सो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बिकॉज वी नो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. by law of reflection we can say that. So these are two important thing we need to remember for the ray diagram to for plotting the ray diagram. अब इसी रे को हम पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे, सो यहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी और यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगी. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की. सो मैग्निफिकेशन एक्चुअली में है क्या. मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब वो साइन कन्वेंशन वी कैन फॉलो. ऑल्सो एक फॉर्म होता है इसका -v/u. ठीक है. और उसके दो डिफरेंट फॉर्म और आएंगे यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, बट लेट्स फर्स्ट डिराइव दिस -v/u वाला फॉर्म. ठीक है. सो यहाँ पे वी विल कंसिडर अ मिरर. ठीक है. एंड लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ओवर हियर. अब यहाँ से एक रे हमने पैरेलल दिखा दी है, जो कि रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा और क्लियर दिखाते हैं हम. फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ये गए रिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है. एंड हमने ऑब्जेक्ट को लेट से यहाँ पे रख लिया है. अब ये पॉइंट तो हमारा पोल है, सो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ u. ठीक है ना. और ये डिस्टेंस जो है ये तो हमारा फोकल लेंथ है f.
अब हम दूसरी रे को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। सो एक रे हम मान रहे हैं कि एक रे आ रही है सीधा पोल पे, ऑन रिफ्लेक्शन इट विल गो दिस वे, और उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। सो ये पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी कहीं आई, ठीक है। सो वी कैन से इमेज जो है डिमिनिश्ड है एंड वर्चुअल है, बिकॉज एक्चुअली रे मीट नहीं कर रही है, हम इसे मीट करवा रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट दे आर अपियर टू बी मीटिंग, ठीक है ना। सो इमेज बन गई है। सो इमेज का डिस्टेंस भी हमने डिस्कस किया था। इमेज का डिस्टेंस पोल से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वी डिस्टेंस हो जाएगा। वी कैन इमेजिन इट ओवर हियर, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर हम मान लेंगे दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये है हमारा ए बी, और ये बन जाएगा हमारा ए डैश, और इसको हम दे देते हैं बी डैश, ठीक है ना। ये तो फोकल पॉइंट है ही हमारा। अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल हम कह सकते हैं, ये एंगल इज थीटा, सो देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, और ये पॉइंट पोल है हमारा पी। सो फ्रॉम द ट्राइंगल वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। क्यों ऐसा हमने बोला सिमिलर है, तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि ये तो ट्राइंगल हमने बनाया एक ट्राइंगल, और एक ये दूसरा ट्राइंगल भी हमने बना लिया यहाँ पे। सो ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, ये पी, ये पॉइंट पी, ए डैश बी डैश। ये एंगल देख सकते हैं हम, ये एंगल थीटा था, सो ये एंगल भी थीटा, ये 90 डिग्री, सो ये भी 90 डिग्री। सो सारे एंगल सेम है, सो बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना। अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर हो जाएंगे। सो व्हाट वी कैन राइट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज है, और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ए डैश बी डैश। अब दोनों ही अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों को हमने पॉजिटिव रखा है। वी नीड टू बी केयरफुल विद द साइन कन्वेंशंस, राइट। अब बीपी की अगर हम बात करें, सो बीपी को हम देख सकते हैं, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर इंसिडेंट लाइट ये डायरेक्शन में है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब पोल से मेजर करना है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी कमिंग अपोजिट टू डेट ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो इसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि बीपी विल बी माइनस ऑफ यू एंड पीबी डैश विल बी प्लस ऑफ वी, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं, height of image by definition height of object will be equals to minus v by u. So this is the first part we have proved कि ये first form है मैग्निफिकेशन का। अब हमें दो और फॉर्म्स इसके डिराइव करने हैं, सो लेट्स बिगिन विद दैट पार्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय मिरर्स फॉर्मूला वी कैन राइट, एक पार्ट हम यहीं पे ले लेते हैं। बाय मिरर्स फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को एक बार ले लेंगे हम, और एक बार इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे हम v से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन को, सो हमें मिलेगा v बाय एफ विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस v बाय u, ठीक है। सो फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं, v बाय u की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू v बाय u कम्स आउट टू बी v बाय एफ माइनस वन, यानी v माइनस एफ अपॉन एफ, राइट। हमें चाहिए मैग्निफिकेशन, सो फ्रॉम दिस वी कैन से मैग्निफिकेशन विल बी माइनस v बाय u। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ v बाय एफ अपॉन f. So this is the second form of the magnification we are getting. Also finally we can write again by mirrors formula, we can say 1/f
इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब हम यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन मिला है v और f के टर्म में, अब मिलेगा u और f के टर्म में, राइट। सो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, वी विल डिवाइडेड मल्टीप्लाइड विथ u, तो ये हो जाएगा u बाय f एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u बाय v प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ से u बाई वी की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी हमारे पास u माइनस एफ अपॉन एफ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस वी बाई यू, यानी कि माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। सो दिस इज द third form of magnification we have deduced. So these are the various form. I hope you understood the solution. All the best.